देखो नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के क्या एडवांटेज हैं? इट इम्प्रूव्स सेल्स, जो सेल्स को इम्प्रूव करता है बाय एनकरेजिंग द परचेजर। ठीक है, इम्प्रूव कैसे होएगी सेल? जब आप डिस्काउंट पे सेल करोगे तो ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। ठीक है, परचेजर मोटिवेट होगा ज़्यादा परचेज करने के लिए, टू बाय लार्ज क्वान्टिटीज़। इट रिड्यूस द परचेज कॉस्ट ऑफ द परचेजर। ठीक है, जो परचेजर की परचेज कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा एंड प्लस इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, तो हमारी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होएगी, क्योंकि बेटे कॉस्ट कम होएगी तो ऑब्वियस है प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा ही। अ चेंज इन द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जब हम ट्रेड डिस्काउंट के रेट को चेंज कर देंगे, मे बी यूज, उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टूल टू फेस कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन को फेस करने के लिए। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, तो आप थोड़ी सी प्राइस कम कर दो, दैट मीन आप थोड़ा सा डिस्काउंट ज़्यादा दे दो, तो आपके कस्टमर इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप इजीली कंपटीशन को फेस कर पाओगे। डिफरेंट प्राइसेस कैन बी चार्ज टू रेगुलर कस्टमर्स एंड ओकेजनल कस्टमर्स। ठीक है, अलग अलग प्राइसेस चार्ज किए जा सकते हैं। जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनसे आप सेम प्राइस चार्ज कर सकते हो, थोड़ी कम प्राइस चार्ज कर सकते हो। और जो आपके ओकेजनल कस्टमर हैं, जो कभी कभी आते हैं, ठीक है, उनसे आप अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो, दैट मीन उनसे थोड़ी हायर प्राइस भी आप चार्ज कर सकते हो। इट एनेबल्स द रिटेलर टू सेल एट द लिस्ट प्राइस। ठीक है, जो रिटेलर को इस काबिल बनाता है कि वो लिस्ट प्राइस पे सेल करे एंड एट बेटर प्रॉफिट, और अच्छे प्रॉफिट पे। इट इज़ एन ईजी मैथड, जो एक आसान मैथड है ऑफ मेकिंग चेंजेस। ठीक है, प्राइसेस में चेंजेस करने का विदाउट रिप्रिंटिंग कैटलॉग्स। ठीक है, आपको कैटलॉग भी दोबारा से प्रिंट नहीं करनी पड़ती और प्राइसेस भी चेंज हो जाते हैं। और चेंजिंग द प्राइस गिवन इन दी आर्टिकल्स, और जो आर्टिकल्स में प्राइसेस गिवन है आप उसको भी चेंज कर सकते हो। एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट। सेलर ऑफ गुड्स रियलाइजेज द सेल अमाउंट प्रॉम्प्टली। ठीक है, अगर कैश डिस्काउंट आप दोगे तो आपको टाइमली अपनी पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, अमाउंट रिसीव हो जाएगी। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू एनकरेज अ डेटर। जो कैश डिस्काउंट है वो अलाउ किया जाता है एक डेटर को एनकरेज करने के लिए, टू पे विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि वो एक फिक्स्ड पीरियड के अंदर आपको पेमेंट कर दे। द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स इज रिड्यूस्ड फॉर द सेलर। अगर आप कैश डिस्काउंट दोगे तो हो सकता है आपको जो कस्टमर है, जो ट्रेडर है, वो आपको टाइम से पहले ही पेमेंट कर दे, तो आपके बैड डेट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द कैश इनफ्लो ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के कैश इनफ्लो को इम्प्रूव करता है, विच कैन बी बेटर यूटिलाइज्ड, और जिसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं हम बिजनेस में। अगेन उससे रॉ मटेरियल परचेज करके, गुड्स मैन्युफैक्चर करके उनको अगेन हम सेल कर सकते हैं। अर्ली पेमेंट रिजल्ट्स इन हायर कैश डिस्काउंट। ठीक है, जितनी जल्दी पेमेंट होएगी उतना ज़्यादा कैश डिस्काउंट होगा, तो इससे इनकम इंक्रीज होगी। बेटर कैश डिस्काउंट अर्निंग अनेबल सेलिंग ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइसेस। ठीक है, मतलब अच्छे कैश डिस्काउंट से, अच्छा अगर कैश डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके जो गुड्स की मतलब गुड्स हैं आप उनको कम प्राइसेस पे सेल कर पाओगे। देखो अभी डिफरेंस है बेटे ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट एंड कैश डिस्काउंट में। इट इज़ अलाउड ऑन द सेल, जो सेल पे अलाउ किया जाता है, और परचेज ऑफ सर्टन क्वांटिटी। ठीक है, जहाँ फिक्स क्वांटिटी परचेज करने पे। रिबेट इट इज़ अलाउड बिकॉज ऑफ रीजंस अदर देन दोज फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड। उन रीजंस के लिए नहीं अलाउ किया जाता जहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। जो वहाँ पे अलाउ किया जाता है जहाँ पे क्वालिटी पुअर होती है, जहाँ डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं होते। कैश डिस्काउंट इट इज़ अलाउड ऑन पेमेंट। ठीक है, जो पेमेंट पे अलाउ किया जाता है, जब पेमेंट की जाती है, ठीक है, जहाँ किसी मतलब फिक्स डेट से पहले पेमेंट की जाती है तब कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, इट इज़ अलाउड ऑन बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट। ठीक है, सेल्स और परचेजेस, मतलब ये कैश एंड क्रेडिट दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर होता है। जे भी बेटे कैश एंड क्रेडिट दोनों टाइप के ऊपर होता है। और जो कैश डिस्काउंट है जो सिर्फ पेमेंट के टाइम पे होता है, मीन्स जब आपको कैश की पेमेंट होती है। रिकॉर्डिंग ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते बुक्स में, इसको इसकी एंट्री नहीं हम डालते। रिबेट इट इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिबेट को हम शो करते हैं बेटे बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसकी सेपरेट एंट्री हम राइट करते हैं। ठीक है, कैश डिस्काउंट इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग से। कंसिडरेशन, द कंसिडरेशन फॉर अलाउंस इज परचेज। ठीक है, जहाँ पे हमें कंसिडरेशन क्या मिलता है, परचेजेस होती है।
जहाँ पे कंसिडरेशन क्या होता है, वो होगा मतलब जिसके लिए ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया गया या कैश डिस्काउंट नहीं दिया गया। जैसे कि हमने पुअर क्वालिटी की गुड्स सेल की थी तो उसके लिए हमने रिबेट दिया, तो वहाँ पे कंसिडरेशन क्या है कि हमें गुड्स वापस नहीं की कस्टमर ने, ठीक है, हमारी रेपुटेशन थोड़ी सेव हो गई। अगर हम उसको रिबेट ना अलाउ करते तो हो सकता था उसने है ना मार्केट में जाके वो दूसरे लोगों को बोल देता कि मतलब उस सेलर ने तो अच्छी क्वालिटी नहीं सेल की, तो उससे हमारी रेपुटेशन डाउन हो सकती थी। जहाँ पे कंसिडरेशन क्या होता है बेटे, पेमेंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट जे गुड्स की सेल एंड परचेज से रिलेटेड है, जे भी सेल एंड परचेज से रिलेटेड है बेटे, जे पेमेंट से रिलेटेड है। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स विदाउट जीएसटी, बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब मान लो आपने किसी पर्सन से 10,000 रिसीव करने हैं और वो आपको जस्ट 9,000 पे कर पाया, जब मान लो सिर्फ 50% 5,000 ही पे कर पाता है, ठीक है, तो जो नहीं पे हो रहे आपके पैसे, ठीक है, कस्टमर ने आपको पेमेंट नहीं की, उसको क्या बोलेंगे हम, बैड डेट्स, ठीक है। मतलब जो पैसा अभी अब हमें कभी भी रिसीव नहीं होगा फ्यूचर में। इफ एन अमाउंट से ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, अगर कोई अमाउंट है ना जैसे कि क्रेडिट सेल्स की इज नॉट रिकवरेबल, जो रिकवरेबल नहीं है, और इज पार्शली रिकवरेबल, जहाँ हाफ रिकवरेबल है, देन द ई रिकवरेबल अमाउंट इज अकाउंटेड एज बैड डेट। तो जो आपकी रिकवर नहीं हो रही अमाउंट उसको हम बैड डेट बोलेंगे। इट मीन्स इट इज़ अ लॉस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, जो लॉस है बिजनेस के लिए, एंड देयरफॉर डेटर टू बैड डेट्स अकाउंट, और इसको हम डेबिट करेंगे बैड डेट्स अकाउंट में। एंड क्रेडिटर टू पर्सनल अकाउंट, और इसको हम क्रेडिट करेंगे पर्सनल अकाउंट में डेटर के। फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर पास्ड इन दैट केस, ठीक है, व्हेन द फुल अमाउंट इज ई रिकवरेबल, जब बेटे पूरी अमाउंट ही हमें रिसीव नहीं होती। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि 10,000 हमने रिसीव करने हैं मान लो राम से, ठीक है, तो सारे का सारा ही बैड हो गया, मतलब हमारा अमाउंट। ये उन केसेस में होता है जब हमारा कस्टमर का जो डेटर होता है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका बिजनेस बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है, तो वो कुछ नहीं हमें पे कर पाता। तो उस केस में बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे 10,000 के साथ, और उस पर्सन का जो नाम है जो भी है, राम है तो राम अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। देन है बेटे हाफ पेमेंट, ठीक है, जब पार्शियल पेमेंट, मैंने पार्ट ऑफ द डेट इज रिकवर, जब हमें कुछ पार्ट रिकवर हो जाता है डेट का। मैंने डेटर बिकम्स बैंकक्रप्ट, ठीक है, जब आपका डेटर बैंकक्रप्ट हो जाता है, ही इज अनेबल टू पे हिज फुल डेट, वो अपने सारे जो डेट्स हैं उनको चुकाने में मतलब अनेबल हो जाता है, वो पे नहीं कर पाता। द अनरियलाइज्ड अमाउंट बिकम्स अ लॉस टू द बिजनेस, तो जो अनरियलाइज्ड अमाउंट होती है बेटा वो बिजनेस के लिए लॉस बन जाती है। द जनरल एंट्री पास इज कैश बैंक अकाउंट, जितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा वो हम कैश बैंक में राइट कर देंगे, ठीक है, और जो नहीं रिसीव होगा उसको हम बैड डेट्स में राइट कर देंगे, और टोटल अमाउंट हम डेटर्स में, मतलब जो भी पर्सन होगा उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बेटे बैड डेट्स रिकवर्ड, अ डेटर हुज अकाउंट वाज अर्लियर रिटन ऑफ एज बैड, ठीक है, कोई पर्सन जिसका अकाउंट हमने पहले राइट ऑफ कर दिया था, फॉर एग्जांपल राम, ठीक है, राम से हमने 10,000 लेने थे, वो नहीं दे पाया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, एज अ बैड डेट। बट बेटे वो पर्सन कोई भी हो, ठीक है, वो कुछ ना कुछ फ्यूचर में करेगा ही, है ना, अपनी लाइफ के लिए या जिंदा रहने के लिए उसको अर्निंग का कोई सोर्स तो फाइंड करना ही पड़ेगा। अगर वो बिजनेसमैन है तो ऑब्वियस है वो दोबारा बिजनेस ही करेगा। मान लो फ्यूचर में उसने मतलब कोई दोबारा से बिजनेस स्टार्ट कर लिया, या कोई भी उसने कोई अदर है ना वर्क स्टार्ट कर लिया, तो उसके पास अगर पैसे आ जाते हैं और वो आपको रिफंड कर देता है, ठीक है, जो भी थे बैड डेट्स उसके प्रति हमारे, उसने हमें दे दिए, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, बट कोई चांसेस नहीं होते जहाँ पे रिकवर होने के, ठीक है, ओनली 10 to 20% है कि कोई आपको रिटर्न कर दे। अगर वो रिटर्न हो जाते हैं तो बेटे वो हमारा प्रॉफिट होता है, उसको हम बैड डेट्स रिकवर्ड बोलते हैं। देखो डेटर हुज अकाउंट वाज अर्लियर रिटन ऑफ एज बैड, ठीक है, एक डेटर जिसका अकाउंट पहले हमने राइट ऑफ कर दिया था एज अ बैड डेट, मे पे द अमाउंट,
ठीक है, वो अभी हमें अमाउंट पे कर सकता है पार्शली और फुली, पूरी अमाउंट भी और हाफ भी, जितना भी उसके पास होगा। द अमाउंट रिसीव्ड इज अ गेन, जो भी अमाउंट हम रिसीव करते हैं वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट एज अ गेन है, बिकॉज द डेटर्स अकाउंट वाज अर्लियर रिटन ऑफ एज बैड डेट, ठीक है, पहले डेटर का जो अकाउंट था उसको राइट ऑफ कर दिया था बैड डेट के तौर पे, मीन्स लॉस। रिकवरी ऑफ बैड डेट इज रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट, ठीक है, जो रिकवरी होती है बैड डेट की, जो हमें पैसा मिलता है, ठीक है, उसको हम क्रेडिट करते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में, क्योंकि ये बेटे हमारा गेन है, ठीक है, जहाँ हम बोल सकते हैं हमारी अर्निंग है, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करो चाहे आप मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करो, दोनों केसेस में ये क्रेडिट होगा। एंड नॉट द पर्सनल अकाउंट, ठीक है, नॉट टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom द अमाउंट इज रिसीव्ड। द एंट्री फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे इसको शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा एक एग्जांपल है, ठीक है, शॉर्ट सी। 5000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल, ठीक है, हमने रमेश से 5000 रिसीव करने थे, वो अभी बेटे अरिकवरेबल हो गए, मीन्स हमें रिसीव नहीं होंगे, दैट मीन बैड डेट्स हो गए। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, ठीक है, राइट ऑफ कर दिया हमने 5000 रमेश का, बीइंग द बैड डेट्स रिटन ऑफ। सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, सोहन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, ठीक है, उसके ऑफिशियल रिसीवर से हमें रिसीव हुआ 60 पैसा इन रुपी, ठीक है, अगर हमने ₹1 रिसीव करना था सोहन से तो वो हमें जस्ट बेटे 60 रुपीज़ ही सॉरी 60 पैसे ही पे कर पाया, और अगर हमने 10,000 रिसीव करने थे तो वो हमें कितना पे कर पाया? 60%। देखो बेटे, अगर हमने ₹1 रिसीव करना था तो उसने हमें पे किए 60 पैसे इन रुपी, ठीक है, और अगर हमने अभी 10,000 रिसीव करने हैं तो वो क्या करेगा? इसका 60% पे कर देगा, तो दैट मीन हमें 6,000 रिसीव हो गए। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,000 के साथ, ठीक है, 4,000 आपके बैड हो गए तो बैड डेट्स में चले जाएंगे। देन सोहन अकाउंट 10,000, ठीक है। देन लास्ट है बेटे रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटन ऑफ लास्ट ईयर, एक बैड डेट को हमने राइट ऑफ किया था लास्ट ईयर, ठीक है, अभी हमें उससे 700 रिसीव हो गए, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, क्योंकि बैड डेट जो राइट ऑफ करते किया हुआ है बेटे अभी वो रिकवर हो रहा है, वो गेन है, तो इसीलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में।